नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, हमने अध्ययन किया था उकालो अजरेश पर दीर्घ प्लुतः है, रेश पर दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो इस सूत्र से हमने जाना था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के विषय में जाना था। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि एक पल गिरने का समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें दो पल गिरने का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि दो मात्रा का समय लगता है, उसमें उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर तीन मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद में उच्चैः उदात्त है। उच्चैः उदात्त है। उदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये सूत्र है उदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तालु आदि समान स्थानों में ऊपर वाले भाग से उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्णों को उदात्त कहते हैं, और तालु आदि समान स्थानों में नीचे वाले भाग से उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्णों को अनुदात्त कहते हैं। निश्चय उदात्त है। ये सूत्र कौन सा है? अनुदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। निश्चय उदात्त है, सूत्र है अनुदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। यहां तक हमने जान लिया था। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट सूत्र है समाहार स्वरित है। अब समाहार स्वरित स्वर क्या होता है? देखिए, समाहार स्वरित होता है। ये सूत्र कौन सा है? स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये वर्ण कौन से होते हैं? ये स्वर वर्ण कौन से होते हैं? देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा उदात्त और थोड़ा अनुदात्त, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के बीच में से जो मध्य में से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उनको समाहार स्वरित कहते हैं। समाहार स्वरित कहते हैं। प्रारंभिक आधा भाग उदात्त से और अंतिम आधा भाग अनुदात्त से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उनको बोलते हैं स्वरित, उनको बोलते हैं स्वरित। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे ए, ये उदात्त स्वर है। अब नीचे लिख रहा हूं ए, और इसके नीचे आड़ी रेखा आएगी, इसको कहेंगे हम अनुदात्त स्वर। अनुदात्त स्वर, ठीक है। और ए लिखा और इसके ऊपर इस प्रकार से खड़ी रेखा आती है, इसको बोलते हैं स्वरित स्वर। क्या बोलते हैं? स्वरित स्वर। अब देखिए, समाहार स्वरित है, स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ये कौन सा सूत्र है? स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। उदात्त अनुदात्तव्ये वर्ण धर्मों, उदात्त और अनुदात्त वर्ण धर्म में, यस्मिन, उदात्त और अनुदात्त वर्ण धर्म में, यस्मिन, जिसमें, अर्थात जिस स्वर वर्ण में समार्येति सम्मिलित किए जाते हैं, उदात्त तथा अनुदात्त, उदात्त तथा अनुदात्त वर्ण धर्म जिस स्वर में सम्मिलित किए जाते हैं, सो अच वह अच स्वरित संज्ञा हो, वह अच स्वरित संज्ञा हो। कहने का मतलब, उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के मध्य से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उनको बोलते हैं स्वरित स्वर, उनको बोलते हैं स्वरित स्वर, ठीक है। अब से नव विदोपि, वह 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। कैसे?
देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब ह्रस्व स्वर होता है उदात्त, ठीक है। नेक्स्ट अनुदात्त और नेक्स्ट होता है स्वरित। काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। इसी प्रकार दीर्घ के भी होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वरित है, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। इसी प्रकार प्लुत उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। तो कुल ये कितने प्रकार के हुए? 3, 3, 6 और 3, 9 प्रकार के हुए। अब आगे देखिए, प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। प्रत्येक, ये प्रत्येक, ये अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक तथा अनुनासिक से 2 प्रकार का होता है। उदात्त अनुनासिक भी होता है, अनुनासिक भी होता है। अनुदात्त अनुनासिक भी होता है, अनुनासिक भी होता है। स्वरित है, अनुनासिक भी होता है और अनुनासिक भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं ह्रस्व स्वर ए की। ह्रस्व स्वर ए की, तो देखिए ह्रस्व स्वर ए कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। ह्रस्व स्वर ए 18 प्रकार का होता है। कैसे, ये अभी देखते हैं विद्यार्थियों। ह्रस्व स्वर 18 प्रकार का होता है। अब इसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनको समझने की दृष्टि से थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। अनुदात्त है, स्वरित है। क्या बताया गया कि प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अनुनासिकत्व और अनुनासिक की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। ये हुआ अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। और ये हुआ अनुनासिक, अनुनासिक। फिर 2 प्रकार, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखिए, ह्रस्व स्वर अनुनासिक, ह्रस्व स्वर उदात्त, अनुनासिक की बात कर रहे हैं तो उदात्त, अनुनासिक ये है, ठीक है। अनुनासिक जिसमें अनुनासिक न हो वो ये हो, ठीक है। अब अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक नीचे जिसकी पहचान हमने की थी, और अनुनासिक की, ठीक है। और अनुदात्त अनुनासिक, अनुनासिक जिसमें अनुनासिक न हो उसको अनुनासिक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्वरित अनुनासिक,
स्वरित अनुनासिक ये, और इस प्रकार से, और अनुनासिक अनुनासिक ये दो प्रकार का हुआ। क्या? प्रत्येक दो का। देखिए, प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो उदात्त स्वर प्रत्येकम लोग उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त दो प्रकार का हुआ, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, अनुदात्त दो प्रकार का हुआ, अनुनासिक और अनुनासिक। स्वरित दो प्रकार का हुआ, अनुनासिक और अनुनासिक। हमने पहले जानकारी प्राप्त कर ली कि उदात्त स्वर कौन से होते हैं, अनुदात्त स्वर कौन से होते हैं और स्वरित स्वर कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों दोबारा देख लीजिए, उदात्त स्वर तो ये, और अनुदात्त स्वर के नीचे इस प्रकार से आधी लाइन आएगी, और स्वरित स्वर जो होता है इस प्रकार से खड़ी रेखा आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रत्येक दो दो प्रकार का हुआ। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ। दीर्घ उदात्त, इसका एकाधिक क्या होता है? आ। तो उदात्त अनुनासिक, ये उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, और अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, और स्वरित अनुनासिक। कितने प्रकार का हुआ? 1 2 3 4 5 6। ये भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आगे देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर अनुनासिक, अनुनासिक, इस प्रकार से तीन मात्रा का समय जिसमें लगता है प्लुत स्वर कहलाता है। और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ऊपर इस प्रकार का चिन्ह हो जिसको हम हिंदी में चंद्र बिंदु बोलते हैं। और अनुनासिक जिसमें अनुनासिक न हो वो होता है अनुनासिक। ये लो अनुनासिक। फिर अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, ये अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, इस प्रकार से। और स्वरित अनुनासिक, इस प्रकार से इन स्वरों का विभाजन होता है। अनुनासिक इस प्रकार से, अनुनासिक का मतलब जिसमें अनुनासिक न हो, अन का मतलब न हो, और अनुनासिक का मतलब अनुनासिक, जिसमें अनुनासिक न हो उसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। देखिए, अनुनासिक इस प्रकार से, और जिसमें अनुनासिक नहीं हो ऐसे। और उदात्त स्वर हमने अभी जाना कि उदात्त स्वर इस प्रकार से जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, और अनुदात्त स्वर इस प्रकार से जिसमें नीचे आड़ी रेखा होती है, और स्वरित स्वर इस प्रकार से होती है जिसमें ऊपर खड़ी रेखा होती है। इससे जान सकते हैं। और अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु ऊपर होना, और अनुनासिक का मतलब ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होना। बस ये समझ लिए तो हम आसानी से इनका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए यहां पर दो दो प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से सभी स्वर, इसी प्रकार से सभी स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है मुख नासिका वचनों अनुनासिक। मुख नासिका वचनों अनुनासिक। अब अनुनासिक कहते किसे हैं? जो थोड़ा मुख से और थोड़ा नाक से उच्चारित होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। थोड़ा मुख से और थोड़ा नाक से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। वैसे उच्चारण स्थान मुख के अंदर 7 होते हैं और एक उच्चारण स्थान अनुनासिक माना गया है, इसलिए ये उच्चारण स्थान हुए 8। उच्चारण स्थान कितने हुए? 8 हुए।
ठीक है विद्यार्थियों। अब जैसे हम बात कर रहे थे मुख नासिका वचनों अनुनासिक, मुख और नासिक इन दोनों से जिन का उच्चारण किया जाता है उसको बोलते हैं अनुनासिक, उसको बोलते हैं अनुनासिक। अब देखिए सबसे पहले अंतिम पंचम वर्ण के का ये, चे का ये और टे, ने, ते, ने और पे, मैं, इनके दो दो उच्चारण स्थान, दो दो उच्चारण स्थान कौन से? इन सब का उच्चारण स्थान एक तो क्या है? नासिक, नासिक, सबका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक। ये सब नासिका से उच्चारित भी होते हैं। और नए कंठ से, कंठ है ये, तालु, नए मूर्धा, नए दंता और मैं ओष्ठो, ओष्ठ। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान है, दो दो उच्चारण स्थान। ठीक है विद्यार्थियों। तो जो वर्ण थोड़ा मुख से और थोड़ा नाक से उच्चारित होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। और अनुनासिक का चिन्ह होता है, अनुनासिक का चिन्ह यह होता है। तो विद्यार्थियों यहां तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। ये सूत्र कौन सा है? अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो देखिए मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। इसका नंबर है 1, 1 और 8, 1 और 1, 8। ये सूत्र कौन सा है? अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। मुख सहित नासिक क्यों, मुख सहित नासिक के उच्चार्यमाणों वर्णों अनुनासिक संघेशात्, मुख सहित नासिक क्यों चार्य मानो मुख सहित नासिक के उच्चार्य मानो वर्णों अनुनासिक संघेशात्, वर्णों अनुनासिक संघेशात्। ठीक है। अब तदिथम ए ई उ री, तदिथम ए ई उ री ईसाम वर्णान नाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। तदिथम ए ई उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा, एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा। ये वर्ण प्रत्येक 18 प्रकार का होता है,
जैसे ए वर्ण के विषय में हमने पढ़ा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। रीस्व है वो 6 प्रकार का, दीर्घ 6 प्रकार का और प्लुत 6 प्रकार का। तो कितने हो गए? 18 प्रकार के। इसी प्रकार से ई रीस्व 6 प्रकार, दीर्घ 6 प्रकार और प्लुत 6 प्रकार। कैसे? रीस्व इस प्रकार से, दीर्घ इस प्रकार से और प्लुत इस प्रकार से। तो 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के 2 प्रकार, अनुदात्त के 2 प्रकार और स्वरित के 2 प्रकार। 6 हो गए, 6 इसके 6 इसके। तो कितने प्रकार हो गए? 18 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से उ के 18 प्रकार और इसी प्रकार से री के 18 प्रकार। ठीक है। अब लृ वर्ण से द्वादश, लृ वर्ण से द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्, तस्य दीर्घाभावात्। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता है, केवल लृ के रीस्व और प्लुत ही होते हैं। एचाम अपि द्वादश, एचाम अपि द्वादश तेषां रीस्वाभावात्। एचाम अपि द्वादश तेषां रीस्वाभावात्। एचाम जैसे ए ई उ री लृ, फिर ए आई ओ औ। एचाम देखिए ए ओंग, आई औच। एचाम, एचाम मीन्स इनका, ए ओ आई औ। तो देखिए ए ओ आई और औ, इनका रीस्व नहीं होता है, इनका रीस्व नहीं होता है, क्योंकि इनका जो निर्माण है ये 2 स्वरों से होता है, जो हमने पहले भी बात की थी। इसको संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं, संधि स्वर भी बोलते हैं। जैसे ए धन ई तो बना क्या? ए। ठीक है। और ए धन ए तो बना क्या? आई। ए धन उ क्या बना? ओ। और ए धन ओ तो बना औ। इस प्रकार से ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इसको संध्यक्षर भी बोलते हैं, संध्यक्षर भी बोलते हैं। और ये दीर्घ स्वर हैं और ये दीर्घ और प्लुत हैं। तो दीर्घ और प्लुत कितने प्रकार के हुए? 6 और 6 12, 12 प्रकार का ये, 12 प्रकार का ये, 12 प्रकार का ये, 12 प्रकार का। लेकिन ए ई उ और री ये 18 प्रकार के होते हैं। और री इसका दीर्घ नहीं होता है, ये भी 12 प्रकार का होता है, ये भी 12 प्रकार का होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, दोबारा से मुख सहित नासिक के उच्चार्य मानो, मुख के साथ नासिका से भी जो उच्चारित होते हैं वर्ण अनुनासिक संज्ञा, वो अनुनासिक कहलाते हैं। वो उनकी अनुनासिक संज्ञा हो, उनकी अनुनासिक संज्ञा हो। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। कौन सा सूत्र है ये? अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम है। अब देखिए अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, इन 2 प्रकार से प्रत्येक वर्ण, देखिए ये है ए ई उ री, ये 18 प्रकार के होते हैं। लृ दीर्घाभावात्, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है इसलिए 12 प्रकार का होता है। और ए औ आई, ए ओ और आई औच, ये भी 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें भी रीस्व स्वर नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।